हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। इससे पहले बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7K कर रहे थे। ये अवकलन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा बेटा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम। वहाँ से आप उन वीडियो लेक्चर्स को बड़े आसानी से देख सकते हैं और अपने अवकलन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। दिया है यदि y बराबर cos इनवर्स x अपॉन 2 रूट ऑफ 2x प्लस 7। तो इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना बेटा। ये सभी बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अवकलन को नहीं सीखा है अच्छे से तो आप वीडियो पर इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। वहाँ पे एक हमने प्ले लिस्ट दे रखी है। प्ले लिस्ट का पूरा हमने लिंक प्रोवाइड किया है। आप बारी बारी से उन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। देखो इसमें हमें इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना बेटा। तो इसमें आप एक काम कर लो, अंश अपॉन हर का फॉर्मेट लगा लो, है ना। इसमें आप लिख देना सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इसमें अवकलन करेंगे तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इसमें अंश अपॉन हर का फॉर्मेट क्या होता है बेटा। अगर कोई फंक्शन अंश अपॉन हर में दे रखा हो तो उनका अवकलन करने का फार्मूला होता है हर का स्क्वायर किया जाता है, डिवाइड में हर का स्क्वायर किया जाता है, फिर हर लिखा जाता है, अंश का अवकलन करते हैं, माइनस करके अंश लिखा जाता है, हर का अवकलन करते हैं। ये तरीका होता है अवकलन करने का। तो देखिए कैसे। हर का बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 7। फिर क्या लिखते थे हर क्या है अपने पास 2x प्लस 7 और इनटू में अंश का अवकलन। अंश है cos इनवर्स x अपॉन 2, फिर माइनस लगा के अंश लिखते थे cos इनवर्स x अपॉन 2 इनटू में हर का अवकलन। हर है रूट ऑफ 2x प्लस 7। देखो करते हैं इसका अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 7। इसमें देखो अवकलन करने पर हम लोग अवकलन जानते हैं बेटा cos इनवर्स x का। ये x बाई 2 है जिसको आप कुछ देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये x है। तो cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पर x अपॉन 2 है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन में 4 इनटू में बेटा क्या होता है जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। तो x बाई 2 का जब पुनः अवकलन करोगे ना भाई तो 1 बाई 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2। रूट के अंदर इसको आप x समझ लो तो रूट x का अवकलन बेटा होता है 1 अपॉन 2 रूट x। x के प्लेस पर क्या है 2x प्लस 7, जिसको बेटा आपने x माना उसका पुनः अवकलन कर लो तो इसका पुनः अवकलन करोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। यहाँ देखो आप 2 से इस 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। डिवाइड में देखिए क्या आ जाएगा। डिवाइड में है 2x प्लस में 7। क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 7 इंटू में माइनस का 1 अपॉन। इसका बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगर उस 4 को हम रूट से बाहर निकालें 2 आएगा। 2 सबसे नीचे होगा बेटा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को आप समझ गए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, उसको रूट से बाहर निकालो 2 आएगा और 2 सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इनटू में है 1 बाई 2 माइनस का cos इनवर्स x अपॉन 2, है ना। और ये तो सब कैंसिल ही हो गया। तो डिवाइड में देखिए क्या है, डिवाइड में है रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। यहाँ पे देखो आप 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या बना देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है माइनस का, है ना। माइनस का देखिए कितना बचा, माइनस का रूट में बचा है 2x प्लस 7 रूट 2x प्लस 7, ये माइनस का था और डिवाइड में आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस का cos इनवर्स x अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 2x प्लस 7। क्लियर है इतनी बात।
इसके बाद अगर चाहो तो अपने क्वेश्चन में आप इसका बस क्रॉस मल्टीप्लाई और करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, और ना चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये देखो माइनस है, आप चाहो तो माइनस इन कॉमन कर लो, माइनस इन कॉमन करने से क्या होगा, ये भी माइनस है भी माइनस, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो एक काम कर लेना, माइनस इन को कॉमन कर लिया, अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रूट टू एक्स प्लस सेवन का रूट टू एक्स प्लस सेवन से होगा तो रूट हट जाएगा, तो बन जाएगा टू एक्स प्लस सेवन। इसके बाद यहाँ बेटा प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस से हम कॉमन कर चुके। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, रूट में फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइड में ये आएगा और इसके साथ में ये लगा, तो ये तीनों डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इनका जब मल्टीप्लाई करोगे सेम है बेस, तो आधार में घाते जुड़ती हैं, इसकी पावर एक है इसकी पावर वन बाई टू है, तो पावर कितनी हो जाएंगी, टू एक्स प्लस थ्री होल पावर थ्री बाई टू, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हम आगे अपने स्तर पे और सॉल्व कर लेंगे तो बेटा आप अपने स्तर पे आगे कैलकुलेशन और कर लेना अगर आपसे हो सके, बाकी हमने पर्याप्त कैलकुलेशन कर दी है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका आंसर आप अपने स्तर से देख लेना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करना तो ठीक है, ना तो फिर आप यहीं से चीज़ों को बैलेंस करवा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक भी इसका आंसर सही है, बस यहाँ टू एक्स प्लस सेवन था, यहाँ पर थ्री लिख गया, तो यहाँ पर अपने स्तर से आप सेवन लिख लेंगे। इसके बाद देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था 9 नंबर। क्वेश्चन दिया है y बराबर कॉट इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स और रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स। इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में आकलन करना है। एक बार हम क्वेश्चन को रीचेक कर ले रहे हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। यही है क्वेश्चन आपका, देखिए समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप इसमें देखो रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स को थोड़ा पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं, और किस तरीके से इसके प्लेस पर क्या लिखा जाएगा उसको समझ लो। जैसे रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स लिखा, देखो यहाँ पर हाफ एंगल का फार्मूला ओपन होगा, तो वन को आप हाफ एंगल पे ही लिखें, तो वन को आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस इसकी जगह पर लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, इस तरीके से। तो यहाँ पे बेटा आप देख पा रहे हैं अंदर ये फार्मूला बन गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो जहाँ पे रूट में वन प्लस साइन एक्स लिखा है उसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। सेम उसी प्रकार से जहाँ पर ये माइनस वाला लगा, तो यहाँ पे आप जैसे माइनस लगाओगे ना, तो बेटा अंदर फार्मूला बनेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो जहाँ पर माइनस लिखा होगा आप वहाँ पे याद रखना कि माइनस वाले प्लेस पर आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्लियर है ना। प्लस वाले प्लेस पर आप प्लस लिख सकते हैं, जैसे रूट में वन प्लस साइन एक्स है तो उसके प्लेस पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और माइनस वाले प्लेस पर लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे, तो ये बन जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, देखिए इतने के प्लेस पर आप प्लस है तो क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और प्लस माइनस वाले के प्लेस पर आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, डिवाइड में देखिए प्लस वाली वैल्यू है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, माइनस वाली वैल्यू है
यहाँ पे माइनस वाला लिखा था कि माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो जो ये साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा। इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, सॉरी sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, यहाँ cos से cos कैंसिल। तो देखिए क्या बन जाएगा, y बराबर cot इनवर्स cos x/2 और cos x/2 को ऐड करोगे भाई तो आ जाएगा 2 cos x/2, sin x/2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन sin तो आ जाएगा cot x/2, cot इनवर्स से cot छूट जाएगा तो बनेगा केवल x/2। इसका बेटा हम लोग को अवकलन करना था, लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो अवकलन तो क्या आ जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x/2 का आ जाएगा भाई 1/2। समझ गए आप इस क्वेश्चन को? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। आप अपने समझ से इसको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, वो दिया है log x की पावर log x, ऐसे दिया है y बराबर log x की होल पावर log x, जहाँ x ग्रेटर 1 है तो इसका हमें x के रिस्पेक्ट में बेटा अवकलन करना है। x के रिस्पेक्ट में हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप फिर से वही बात समझ पा रहे हैं बेटा, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है और इससे पहले हमने आपको एक पूरी एक्सरसाइज इसी पर करवाई है जिसमें 34 सवाल थे। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख जरूर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है बोर्ड एग्जाम में, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। फंक्शन की पावर फंक्शन में आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। लिख देना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा log y बराबर log x की होल पावर log x। पूरी log की फैमिली आ गई है यहाँ पे। तो देखिए log m की पावर n से ये log x पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा log y बराबर log x इंटू में log x। इसको आप फर्स्ट और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लें और इसका x के सापेक्ष कर दें अवकलन। तो log y का बेटा 1/y, y होने की वजह से dy बाई डी एक्स। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन, तो log x इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है log x, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x। log के बाद ये इसको आप x समझो, तो log x का अवकलन होता है बेटा 1/x, x के प्लेस पर क्या है log x, जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस log x और इंटू log x का अवकलन भाई 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस log x अपॉन में x। क्लियर है इतना? अब देखो बचा क्या, ये y यहाँ पर डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा y ब्रैकेट में 1/x प्लस log x अपॉन में x। यहाँ से बेटा आप y की वैल्यू रख दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको y की वैल्यू है log x की होल पावर log x। यहाँ पे x और x दोनों के डिवाइड में है तो सीधे ऊपर आप जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x अपॉन में x। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको दिखें बेटा, इनको छोड़ने की बिल्कुल से गलती ना करना, बहुत अच्छे से इनका रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 12 नंबर,
दिया है y बराबर cos ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। इसका अवकलन करना है किन्हीं अचर a तथा b के लिए, इस तरीके से दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले बस इसका ही अवकलन कर दो फर्स्ट टाइम। इसमें अचर a और b दे रखे हैं, इसका जैसे ही आप x के सापेक्ष भाई अवकलन करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। कॉस के बाद आप इसको x समझ लो, कॉस x का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन x। x के प्लेस पर क्या आपने माना है, a cos x प्लस b sin x। अवकलन का आपने एक चेन रूल पढ़ा था, जिसको हम x मानते हैं उसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो अवकलन हम लोग किसका करेंगे, a cos x प्लस b sin x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x। इसका आप अवकलन देखो कैसे करेंगे, a जैसा वैसे रहेगा। cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x b, और साइन x का अवकलन होता है बेटा cos x। तो ये इसका अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इस ब्रैकेट से माइनस इन कॉमन कर लें, तो माइनस जब इधर आएगा ना भाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, इसमें आपने माइनस इन कॉमन कर लिया था, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, बन जाएगा a sin x माइनस का b cos x। तो ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे से आप इसको नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 13 में दिया है y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहां पर x बिलोंग करता है इस तरीके से, x की वैल्यू π/4 से 3π/4 के बीच की है, इस तरीके से दे रखा। तो इसका बहुत ज़्यादा कोई मीन्स नहीं होता बेटा, केवल हमें अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसका हम लोग को इसका अवकलन कर देना है। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन वाला है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लिख देना लॉग लेने पर, जैसे आप लॉग लेंगे भाई तो ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ लॉग m की पावर n है, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पहले आ जाएगा। ये बन जाएगा लॉग y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको आप फर्स्ट और इसको आप समझ लें सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ से अवकलन कर दें, तो लॉग y का 1/y, y था तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसा फर्स्ट फंक्शन है वैसे ही रहेगा, तो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड का अवकलन, सेकेंड है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस होता है सेकेंड फंक्शन, तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो करते हैं अवकलन इसका, तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग के बाद आप इसको x समझें, तो लॉग x का बेटा अवकलन होता है 1/x, x का मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जिसको हमने x समझा उसका हम लोग पुनः अवकलन कर देंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका आप अवकलन बेटा करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कितना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब आप यहाँ पर इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, जो ये लिखा वही ये लिखा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आपको अवकलन करना, तो साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स, और प्लस में आ जाएगा भाई, ये लिखो और फिर ये लिख दो, तो उसको ही पहले लिख लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू में
लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके बाद देखो यहाँ पे y है ना, तो y को आप इस साइड लेके आओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसमें आप ये कॉमन कर लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। वाई की बेटा वैल्यू रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इनटू में क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस तरीके से ये बेटा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से ना दे रहे हो, ये कॉमन ना कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन ना करना, केवल इस तरीके से लिख देना और ये वैल्यू अंदर लिख देना। मतलब फिर आंसर आप इसका यहाँ पर कर देंगे कि y को यहाँ पर लेके आएंगे, y की वैल्यू रख देंगे और इसके आगे ब्रैकेट लगा के यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लेना जिस हिसाब से आंसर दे रखा हो, हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बाकी देख लेना अपनी समझ से थोड़ा बहुत कर लेना, अगर आगे पीछे कुछ दे रहे हो तो ये अपने क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर, तो कह रहे x ग्रेटर देन 3 के लिए इसका आप अवकलन कर दीजिए। आप बेटा फिर से इसमें एक बात समझ पा रहे हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे भाई कि आज फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केवल एक फंक्शन नहीं दे रखा, ऐड होके दूसरा भी फंक्शन दे रखा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमने आपको बताया था कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन 1 2 3 टाइप इस तरीके से प्लस प्लस करके दे रखे हो या प्लस माइनस इस तरीके से दे रखे हो, तो फिर आप डायरेक्ट लॉग लेके ना करने लगना। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कुछ वेरिएबल में तोड़ लेना, इसके बाद आप उनका अवकलन करना। देखो कैसे, जैसे इस फंक्शन को हमने u मान लिया और इस फंक्शन को हमने v मान लिया, तो अपना क्वेश्चन इस तरीके से टूट गया, y बराबर u प्लस v। ठीक है भाई, और आप इसका क्या कर दो भाई, यहीं पर इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो u बराबर क्या दे रखा फंक्शन में, u बराबर दिया है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। फंक्शन की पावर फंक्शन होने की वजह से बेटा हमें इसका अवकलन करने के लिए लॉग की सहायता लेनी पड़ेगी। लॉग ले लेंगे तो बन जाएगा लॉग u बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग u बराबर लॉग m की पावर n से एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा भाई लॉग x। अब आप इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो ये है भाई फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकेंड फंक्शन। लॉग u का 1 अपॉन u है तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का अवकलन लॉग x का होता है भाई 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन तो लॉग x इंटू फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और इसका माइनस 3 तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर u एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2x लॉग x, है ना भाई। यहाँ पे आप u की वैल्यू रख दो तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2x लॉग x। अब आप चाहो तो इसका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इसका डी यू बाई डी एक्स का इतना भी आंसर कर सकते हो। इसके बाद समझते हैं, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, डी यू बाई डी एक्स तो पता चल गया, अब डी वी बाई डी एक्स और निकाल लो। तो देखो v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। फंक्शन की पावर फंक्शन होने की वजह से अवकलन करने के लिए हम लोग लॉग की हेल्प लेंगे। देखना लॉग लेने पर ये बन जाएगा लॉग v बराबर लॉग x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर, लॉग m की पावर n से एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, लॉग v बराबर एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग
एक्स माइनस थ्री, इसका आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग वी का 1/v डी वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, लॉग के बाद आप इसको x समझो, लॉग x का अवकलन होता है 1/x, x का मतलब x माइनस थ्री, जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन करोगे तो x माइनस थ्री का 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन हम लोग कर चुके हैं, प्लस में होता है सेकेंड फंक्शन, तो लॉग x माइनस थ्री इंटू फर्स्ट का अवकलन, एक्स स्क्वायर का भाई अवकलन होगा 2x, तो 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री और प्लस ये बन जाएगा 2x लॉग x माइनस थ्री। v की आप वैल्यू रख दो यहाँ से, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइड में इधर आके इंटू में बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस थ्री और प्लस 2x लॉग x माइनस थ्री। v की बेटा आप वैल्यू रखोगे तो v की वैल्यू क्या थी, x माइनस थ्री की होल पावर एक्स स्क्वायर, तो ये फिलहाल बन गया है डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना आप नोट करो, इसके बाद फिर चलेंगे आगे इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू रखेंगे। आंसर आ ही गया है, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना और प्लस लगा के डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना, वही अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और इस क्वेश्चन में, अगर इसका आंसर वो इस तरीके से दे रहे हो कि आप देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में एक्स बनेगा, हो सकता है कि वो पावर के साथ इसका आंसर दे रहे हूँ, जैसे डिवाइड में यहाँ x बना और यहाँ पे भी x है, तो इस तरीके से हो सकता है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री और अपॉन में यहाँ x दे रहे हूँ और इसके बाद यहाँ इसका आंसर दे रहे हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा 2x स्क्वायर लॉग x। इस तरीके से हो सकता है चीज़ें दी हो। अब देखो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है ये, और भाग में घाते हैं जब आधार समान होते हैं तो घटती है ना, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फिर माइनस वन, तो हो सकता है इसका आंसर बेटा वो ऐसे दे रहे हो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इसके बाद ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा आप अपनी समझ से कर लेना, कैसे बढ़ाओगे क्वेश्चन को हमने बताया कि इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ये सबसे डिवाइड में आ जाएगा, तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप इस बात को समझना, अगर आंसर ऐसे दे रहा हूँ तो इसके डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस थ्री इसके भी बटे में आ जाएगा, तो इसकी पावर ऐसे बन जाएगी x माइनस थ्री होल पावर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 होगी भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आगे इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतना आप समझ सकते हैं भाई, 12th के स्टूडेंट हैं, इतनी सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता है और इन सब चीज़ों को आप करने में सक्षम भी हैं। तो आप देखो ये डी वी बाई डी एक्स है, ये डी यू बाई डी एक्स है, ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देना बेटा, वही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको अगर वीडियो हमारे द्वारा समझाने से मैथ आसान लग रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ये छोटी सी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को कर देंगे। इतना हमें आप पे बिलीव है कि आप इन सब चीज़ों को ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।